जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरआरबी एएलपी का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपके एग्ज़ाम 2018 में हुए थे। उसका ये आपका पिछली भर्ती का आपका पेपर है जिसमें हम साइंस और जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम पता है आपको 25-26 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि उससे आपका एक देखो लास्ट में आप साइंस और जी के जरूर पढ़ के जाइएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ठीक है, और ये आप देख लीजिए, ये आपका डेट दिया गया है 9 अगस्त 2018 को एग्जाम हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है एएलपी का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, मैथ का साइंस का है लेकिन मैथ के जैसा है। तो प्रश्न है आपका, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ है को एक द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, तो आप तो देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, साइंस और अपन जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है। ठीक है, तो ये प्रश्न है अगला आपका, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था, तो वो है आपके उषा अनंत सुब्रमण्यम। उस समय की बात कर रहा है 2018 की। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है, मतलब किसके दिशा के विपरीत होता है। तो ये आपका वेग के दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जीके और साइंस कर रहे हैं, मैथ क्योंकि मिक्स है ना, मैथ रीजनिंग ये सभी, तो उसको छोड़ते जा रहे हैं, साइंस और जीके कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली वस्तुओं का निष्कासन होता है। तो बताइए किस अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, बताइए। तो इनमें से एक आपका सेप्रोट्रॉप कुकुर मुत्ता है। कौन है, कुकुर मुत्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ये आपका जी के जी एस के ऐसे प्रश्न आपके एएलपी में पूछे गए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में। अगला प्रश्न है, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थोरियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आपके मैथ के हैं। यहाँ से आपका, जब एक परपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान हो जाता है, कैसा हो जाता है करंट का मान। तो करंट का मान एक ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं, एक ही रहता है। ठीक है, ये आपके मैथ के या साइंस का। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वो आपका सोडियम है, सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न है आपका, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हम पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। कौन सी, क्लोरीन गैस निकलेगी। अगला प्रश्न है आपका, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। तो वो है आपके अनिल मेनन। कौन है, अनिल मेनन है एक। तो प्रश्न था आपका, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। तो वो है आपके अनिल मेनन। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो है विवेक देवराय। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? उस समय की बात कर रहे हैं 2018 की, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित थे। अगला प्रश्न साइंस का है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका साइंस से है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे डैश समूह में संबंधित होते हैं। तो कौन से समूह में? तो वो थैलोफाइटा समूह में संबंधित होते हैं। ठीक है। मैथ के प्रश्न है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं। साइंस को आपका काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, साइंस पे ध्यान रखना, साइंस पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, रैन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता? माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सभी को पता होगा। ठीक है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो यह है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर माइनस परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या होता है? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। क्या है प्रश्न में? कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, इसलिए भिन्न है। अगला प्रश्न है आपका, कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। ठीक है। अमोनियम सल्फेट ऐसा कुछ सूत्र है, जो भी हम तो भूल ही गए साइंस का। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो कौन सा वो आपका संशोधन या अधिनियम था? तो वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है नरेंद्र वन्ना 2018 के अनुसार। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह है आपका द्रव्यमान और वेग के रूप में। द्रव्यमान और वेग के रूप में। अगला प्रश्न है, मैडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो वो है आपका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। अगला है जीके का प्रश्न है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो वो है आपके चेतन भगत। ठीक है। जितनी भी जीके है वो 2018 के तहत है, ध्यान रखना। फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर का मालिक कौन है? तो वो है आपके शाहरुख खान, अभी भी है। ठीक। तो दोस्तों ये थे आपके जीके और आपका साइंस के प्रश्न, जो कि आपके 30 अंक के पूछे जाएंगे। 20 अंक का जीके, 10 अंक का आपका साइंस, 10 अंक का जीके और 20 अंक का आपका साइंस पूछा जाएगा। तो 30 में से कितने अंक कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और किस जगह से देख रहे हैं हो सके तो वो भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।